इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन सर्किट्स, मतलब अगर हमने एक सर्किट ड्रॉ कर रखा है, सर्किट के अंदर हमने एक बैटरी लगाई, उस बैटरी के साथ हमने सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस अटैच की, इस रेजिस्टेंस के लगाने पर और सर्किट कंप्लीट करने पर करंट फ्लो करेगा, करंट पावर डिलीवर करेगा, बैटरी पावर इन अ सेंस डिलीवर करेगी। बैटरी कितनी पावर डिलीवर करती है, तो उसकी चीज़ को हम सीखते हैं कि पावर डिलीवरिंग किस तरह और किसके इक्वल होगी। सपोज़ हमारे पास यूँ एक सेटअप है, इस सेटअप में यहाँ पर हमने अटैच कर रखी है एक बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर हमने अटैच कर रखी एक रेजिस्टेंस, और हमने चेक करना है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस के पावर कितनी है यहाँ पर, तो ये रेजिस्टेंस है R। सो करंट फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में रेजिस्टेंस R से होता हुआ, और बैटरी इस दौरान पावर सप्लाई करेगी। कितनी पावर सप्लाई करेगी, लेट्स स्टार्ट। तो हमने ये बात पढ़ रखी है, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वर्क के लिए अगर हम लोग फार्मूला लिखें तो वर्क के लिए हमने इलेक्ट्रिकल वर्क में फार्मूला पढ़ा था W इज इक्वल्स टू QV। इस फार्मूले की बेसिक्स ये थी, हमने कहा था V इज इक्वल टू W ओवर Q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो W इज इक्वल टू QV। ब्लू वाली इक्वेशन में हम इस वैल्यू को रिप्लेस करें, वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद हमें ये फार्मूला कुछ यूँ मिलता है QV ओवर T। यहाँ पे Q चार्ज, V पोटेंशियल डिफरेंस, I यहाँ पर करंट, और R यहाँ पर क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस, और T क्या चीज़ है, टाइम। कितनी देर करंट यहाँ पर फ्लो करता रहा, ये वो टाइम है। नेक्स्ट यहाँ पर Q ओवर T, ये करंट के इक्वल होता है। हमने पढ़ रखी है ये बात, I इज इक्वल्स टू Q ओवर T as I is equals to Q over C, therefore we can say that P is equals to IV। ये है वो पावर जो सप्लाई करेगी बैटरी, मतलब जब बैटरी पावर सप्लाई करती है इट इज़ इक्वल टू करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है डिसिपेशन। वर्ड डिसिपेट का मतलब होता है खर्च करना, यूटिलाइज करना। और याद रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बात स्टेट करता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसे एक सूरत से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। तो डिसिपेट का मतलब है कि वही जो पावर बैटरी सप्लाई की गई करेगी उसी हम पावर को आगे खर्च करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो कितना सर्किट यूटिलाइज करेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जितनी पावर डिलीवर होगी उतनी ही पावर डिसिपेट कर दी जाएगी। सो इट विल बी इक्वल टू I इंटू वी। सो ये हो गया हमारे पास एक और फार्मूला। अगर हम चाहें तो इसको दूसरे फार्मूलाज में कन्वर्ट किया जा सकता है। एज वी नो कि वोल्टेज इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, वोल्टेज इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। अगर इस चीज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, सो वी कैन से दैट P इज इक्वल्स टू I इंटू V की जगह रिप्लेस हो जाएगा I इंटू R। सो हियर वी कैन से दैट पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हमने इस फार्मूले को मज़ीद चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये पावर का दूसरा फार्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ करंट एंड द वोल्टेज, ठीक हो गया। और लास्ट वाला फार्मूला एज वी नो, हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे, इस करंट और रेजिस्टेंस को भी हम चेंज कर देंगे। एज वी नो V is equals to IR, so we can say that I is equals to V over R। और I को अगर यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास वो ब्लू इक्वेशन कुछ यूँ हो जाती है,
P इज इक्वल्स टू, आई यहाँ पर पुट करें V ओवर R, V ओवर R स्क्वायर इंटू R। नेक्स्ट चीज़, इस स्क्वायर को ओपन करें, सो हम ये कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर R ओवर R स्क्वायर। ठीक है, हमने इस स्क्वायर को ओपन कर दिया, V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, R स्क्वायर एक R कैंसिल, सो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R। सो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, ये पावर का तीसरा फॉर्मूला। और यहाँ से अगर हम चाहें तो यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, किसी एक भी आप चाहें पैरामीटर को यूज़ करके आप यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट पावर का वॉट, ठीक है, यूनिट ऑफ द पावर इज़ वॉट। वॉट किसके इक्वल होता है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जाउल ओवर 1 सेकेंड। 1 watt is equal to 1 joule over 1 second, 1 watt power. 1 joule, it is the unit of work या energy supplied या energy dissipated. So energy dissipated or 1 second, it is the unit of time. If 1 joule of energy is dissipated in a unit time or 1 second, then power will be equal to 1 watt. ठीक है, कि अगर 1 सेकेंड में 1 जाउल एनर्जी खर्च हो तो पावर 1 वॉट के इक्वल होगी। इफ़ 1 जाउल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, या फिर इफ़ 1 जाउल ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इन 1 सेकेंड, देन द पावर डिसिपेटेड विल बी इक्वल टू 1 वॉट। यहाँ पर एक बात जहन में फिर रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो जितनी पावर बैटरी डिलीवर करेगी उतनी ही पावर डिसिपेट भी होगी। तो नेक्स्ट इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा आगे चले तो नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ EMF। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमारे यहाँ अक्सर ये गलती होती है कि EMF को बच्चे थोड़ा सा गलत समझते हैं कि इसमें यूनिट फोर्स, और फोर्स की वजह से उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। वो ये समझ बैठते हैं कि EMF, तो ये F चूँकि फोर्स है, कंप्लीट नेम लिखें तो इट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और बीइंग अ फोर्स इसका यूनिट न्यूटन होना चाहिए। तो वो ये यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि इसका यूनिट न्यूटन लिखाते हैं, गलत है वो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट अ फोर्स, इन फैक्ट इट इज़ जस्ट लाइक फोर्स बट इज़ नॉट अ फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पढ़ने से पहले एक बैटरी का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझा दूँ कि जब हम किसी सेल या बैटरी को डिज़ाइन करते हैं तो हम सेल या बैटरी के अंदर सबसे पहले फिल करते हैं कोई ना कोई केमिकल। वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। जब आप कोई सर्किट कंप्लीट करते हैं तो सर्किट कंप्लीट करने पर वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। केमिकल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में एक रिएक्शन होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। That reaction is called electrochemical reaction. What is electrochemical reaction? Electrochemical reaction एक ऐसा reaction है जिसमें chemical energy changes into electric energy. Chemical energy changes into electrical energy. So इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, कि केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ये है कि बैटरी के अंदर वो जो रिएक्शन होगा उसके नतीजे में केमिकल्स की एनर्जी कन्वर्ट होगी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक पुश प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्किट में रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि वो पुश प्रोवाइड हो रहा है तो उसी पुश को हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, मोटिव मीन मूवमेंट और फोर्स इट्स अ पुश। सो चार्जेस को मूव करने के लिए जो पुश प्रोवाइड कर रहा है, एंड हु प्रोवाइड्स इट, इट इज़ द बैटरी विच प्रोवाइड्स दैट पुश। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर मूव करते हैं। दैट पुश इज़ बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पर मैं सेल की डायग्राम या बैटरी की डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो सके। सो ये हमने ड्रॉ कर दिया एक सेल, और अब इस सेल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो लेट्स से इट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। चार्जेस हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे शिफ्ट होते हैं, और दरमियान में हम उनका पोटेंशियल ड्रॉप करवाने के लिए कोई ना कोई रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास कोई आगे रेजिस्टेंस R, और यूँ चार्जेस बैटरी के हायर पोटेंशियल से किधर शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव में। सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन दिस केस? इस केस के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगी, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा, वो जो जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये यहाँ पर अंदर बैटरी के अंदर केमिकल्स में होगा। केमिकल जब रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के नतीजे में वो चार्जेस इस मेटल प्लेट से जंप करेंगे, वो चार्जेस इस मेटल प्लेट से बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकलने से पहले बैटरी के आखिरी पॉइंट तक, बैटरी का आखिरी पॉइंट मैं कौन सा कंसिडर कर रहा हूँ, वो सारा हिस्सा जहाँ पर केमिकल है, वो बैटरी के बाहर जो वो आयरन की कोटिंग है ना, या किसी भी मेटालिक कोटिंग है, इस मेटालिक कोटिंग की बात नहीं हो रही। बैटरी के अंदर केमिकल्स की हद तक बात हो रही है। तो केमिकल्स की हद तक जब आप रहेंगे बैटरी की बाउंड्री से पहले तक, तो हम इसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। अब क्या होगा, जब ये चार्जेस बैटरी के उस टर्मिनल से एमिट होते हैं तो अपना पोटेंशियल लूज़ कर बैठते हैं। क्यों लूज़ कर बैठते हैं, मतलब यहाँ पर ये है वो वायर, यहाँ पर है वो केमिकल, ये तो दरमियान में थोड़ा सा गैप रह गया, ये असल में क्या चीज़ है, ये वो बैटरी की वॉल है, वो मेटालिक वॉल जिसके अंदर हमने केमिकल को प्रिजर्व रखा हुआ। ये जो पूरे के पूरे सेल की यूँ वॉल है ना, ये वो वॉल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। अब जब चार्जेस बैटरी के अंदर से बाहर वायर में शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, इसके नतीजे में वो अपना पोटेंशियल लूज़ कर बैठेंगे, बिकॉज उन्हें इस वॉल को क्रॉस करने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या होगा, जो दरमियान वाला पोर्शन है, यहाँ पर उनके पास जो एनर्जी होगी, यहाँ पर जब रिएक्शन के नतीजे में वो चार्जेस के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, जब वो बाहर इस वायर पे शिफ्ट होंगे तो ये एनर्जी उनकी कम हो चुकी होगी। ये एनर्जी कम होने की रीज़न फिर सुन लें, इनके दरमियान में ये एक वॉल है जिसको उन्होंने क्रॉस करना है। ये बैटरी की वॉल है असल में। इसको क्रॉस करते वक्त यहाँ पर कुछ ना कुछ वो वर्क करेंगे, और वर्क करने के नतीजे में उनका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाता है। यही वजह है कि हम ये बात करते हैं कि EMF इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज। EMF is always greater than potential difference। EMF potential difference से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जब तक चार्जेस बैटरी के अंदर हैं उन्होंने वर्क नहीं किया, लेकिन जैसे ही उस सेल की, उस बैटरी की वॉल्स को वो
क्रॉस करेंगे उन्हें वर्क करना पड़ेगा, उस वॉल में से गुजरते वक्त कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वॉल एक मेटल की बनी है और मेटल में से गुजरते वक्त कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगी। और दूसरी बात, जो केमिकल रिएक्शन जहाँ पर हो रहा है, ये भी ध्यान में रखें कि अगर केमिकल रिएक्शन इस पॉइंट पर हो रहा है, चार्जेस ने हमें सर्किट में इस पॉइंट पर मिलना है। कहने की बात ये है कि ये है ना बैटरी का स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपने यूँ अटैच किया, यहाँ कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ, यहाँ से चार्जेस एमिट हुए, इन चार्जेस ने यहाँ पर पहुँचना है, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी ज़ाया होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के अंदर भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, एक छोटी सी रुकावट है जो चार्जेस की एनर्जी को कम कर रही है। बैटरी की रेजिस्टेंस को हम कुछ अब यूँ ड्रॉ करेंगे कि अब इस लेवल पर, एफएससी लेवल पे जब आप बैटरी का डिटेल सिंबल बनाएंगे तो आप बैटरी का डिटेल सिंबल यूँ बनाएंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस और यूँ सर्किट, छोटी सी रेजिस्टेंस स्मॉल आर इसको। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब सर्किट की आप बात करेंगे, सर्किट यहाँ से शुरू हो रहा है। ये वॉल किस चीज़ की है? ये जो ओवल वॉल है ये तो सेल की वॉल है, वो उस बैटरी की वॉल है, जिसका मतलब उस वॉल से बाहर आते वक्त भी चार्जेस अपने पोटेंशियल को लूज़ कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस असल में किस चीज़ की है? ये रेजिस्टेंस वो जो केमिकल आपने फिल कर रखा है उसकी भी है, साथ जो बैटरी की वॉल है, इन दोनों की वो रेजिस्टेंस है। क्योंकि केमिकल में से भी गुजरते वक्त इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। वो छोटा सा वर्क भी करें तो उनकी पावर लॉस होगी, और उनकी पावर कितनी लॉस होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। दिस रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, जो बैटरी के अंदर एक छोटी सी, एक माइनर सी रेजिस्टेंस है। ये माइनर सी रेजिस्टेंस किस वजह से है? इट इज़ जस्ट ड्यू टू द केमिकल दैट इज़ फिल्ड इनसाइड द बैटरी एंड ड्यू टू द वॉल ऑफ द that battery or the cell in which the reaction, the electrochemical reaction is being proceeded, कि जिसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, जिसकी वजह से वो चार्जेस मिल रहे जो करंट के फ्लो की रीज़न बन रहे हैं। नेक्स्ट इस चीज़ को आगे लेकर चलें तो अब हम डिटेल्ड एक डायग्राम बनाते हैं। उस डिटेल डायग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बैटरी जब अटैच हो किसी रेजिस्टेंस के साथ तो व्हाट विल हैपन। तो बच्चों कुछ यूँ होगा, ये हमारे पास आ गई सेल और अ बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। हमने इसके साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस आर अटैच कर रखी है और यहाँ पर हमने सर्किट के अंदर एक बड़ी रेजिस्टेंस आर भी रखी है। ये सर्किट की बड़ी रेजिस्टेंस आर, ये इस सर्किट के अंदर एक स्मॉलर रेजिस्टेंस आर, और बैटरी का अगर मैंने पोटेंशियल फाइंड करना हो तो बैटरी के लिए हम कुछ यूँ इसको सॉल्व करेंगे कि अगर सर्किट पूरे की बात करूँ तो मैं सर्किट पूरे की बात यूँ करूँगा कि टोटल सर्किट के अंदर EMF विल बी इक्वल टू, EMF इज़ इक्वल टू I इंटू आर। यही होता है ना, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर होता है, EMF भी इसी तरह आई आर के इक्वल होगा। लेकिन नहीं, सर्किट के अंदर कितनी रेजिस्टेंसेस? दो। तो मैं इसको यूँ लिखूँगा I इंटू आर प्लस आर। सर्किट के अंदर कितनी रेजिस्टेंसेस हैं? दो रेजिस्टेंसेस हैं, I इंटू आर प्लस आर। इस चीज़ की सिग्निफिकेंस यहाँ से भी याद रखें कि R प्लस आर हमने क्यों लिखा, बिकॉज इट इज़ अ सीरीज सर्किट एंड इन सीरीज सर्किट रेजिस्टेंस इज सिंपली एडेड। जिस तरह हमने प्रीवियस ये बात की हुई है कि RE इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो E इज इक्वल्स टू I इंटू आर प्लस I इंटू आर, सिंपल। और ये है EMF के लिए वैल्यू। अगर EMF की बात मैं करूं तो EMF इज ग्रेटर देन वोल्टेज,
यहाँ से मैं बड़ी क्लियर कट ये बात कह सकता हूँ कि ईएमएफ हमेशा वोल्टेज से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं आई आर किसके इक्वल होगा? इट इज़ द वोल्टेज ऑफ द सर्किट V प्लस I इंटू आर। इस बात का मतलब क्या हुआ? EMF इज इक्वल टू वोल्टेज प्लस आई आर, मतलब वोल्टेज में ये फैक्टर ऐड हो तब जाके EMF के इक्वल होगा। वोल्टेज में ये आई आर का फैक्टर ऐड हो देन इट इज इक्वल टू EMF। इट मीन्स दैट E इज ऑलवेज ग्रेटर देन वोल्टेज, EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने पहले ही आपको समझा दी थी बात डायग्राम से, उसको अब हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट चीज़, इस फॉर्मूले को आप V की सेंसेस में लिखना चाहें तो यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू E माइनस आई आर। नेक्स्ट एक मरतबा फिर से वो डिस्कस करें वाई पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन अपने पास लिखें आप, वाई EMF is always greater than potential difference। EMF पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर क्यों होता है? बिकॉज EMF चार्जेस को मिलने वाली एक रॉ एनर्जी है, एक ख़ास खाम हालत में एनर्जी है। अब ये एनर्जी जब तक बैटरी के अंदर हैं चार्जेस तब तक हम इसे नाम देते हैं EMF का, लेकिन जब ये चार्जेस बैटरी से बाहर आ जाते हैं तब हम इसे नाम दे देते हैं वोल्टेज का। इनसाइड द बैटरी की बात कर रहे हैं, इनसाइड द बैटरी, तो हम इसे नाम देंगे EMF। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, then we will refer it as the potential difference or the voltage। ठीक हो गया, ये सर्किट के केस में हो गया। अब बैटरी से सर्किट में जाने के लिए there is a small resistance। वो स्मॉल रेजिस्टेंस किन दो चीज़ों की है? this small resistance is due to, number one, it is due to the fluid, the chemical. Number two, it is due to the wall of the battery। So we can say that कि इस रेजिस्टेंस की वजह से जब चार्जेस बैटरी से सर्किट में ट्रांसफ़र होंगे, ये बैटरी की वॉल यहाँ से जैसे ही सर्किट में ट्रांसफ़र होंगे पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा। ये जो मैंने बनाया ना सोर्स, यहाँ पर है रॉ फॉर्म में एनर्जी, यहाँ पे रॉ फॉर्म के अंदर वो एनर्जी है चार्जेस के पास। इसके आगे जब हम ये स्मॉल बना देते हैं ना R, इसका मतलब डिसिपेशन विद इन बैटरी, डिसिपेशन विद इन बैटरी। और ऑब्वियसली जब यहाँ पे डिसिपेशन हो जाएगी तो सर्किट में एंटर होते वक्त हमें पोटेंशियल हमेशा कम मिलेगा। सो सर्किट के अंदर हमेशा पोटेंशियल कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, EMF हमेशा ज़्यादा होती है। तो अगर हम ये कहें कि EMF इज़ द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इफेक्ट। EMF एक कॉज है, EMF इज़ अ कॉज, EMF इज़ a cause and potential difference is its effect। कि EMF एक वजह है और पोटेंशियल डिफरेंस उसी का एक इफेक्ट है। ठीक है, ये बात उसी तरह ही है कि सर्किट के अंदर करंट है, वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्या चीज़ है? करंट I इज़ अ कॉज, और इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। एंड व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द करंट। सर्किट के अंदर एक वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है,
करंट इज़ द कॉज, और उसका इफ़ेक्ट क्या है कि वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो करंट यहाँ पर क्या होगा, करंट इज़ द कॉज एंड टेम्परेचर इज़ इट्स इफ़ेक्ट। सेम इसी तरह सर्किट्स के केस में ईएमएफ एक वजह होती है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफ़ेक्ट होता है। मतलब सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, इट इज़ ड्यू टू द इफ़ेक्ट, इट इज़ ड्यू टू ईएमएफ। सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये किस वजह से है, इट इज़ ड्यू टू ईएमएफ। मतलब ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है। अगर ईएमएफ ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता। सो अब जब इन दोनों टर्म्स को आप डिफ़ाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। कि थोड़ा सा डिफरेंस आपने यूँ रखना है, ईएमएफ को डिफ़ाइन करते वक्त हम ये कहते हैं, ईएमएफ की जब बात होगी तो ईएमएफ इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ सप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी एट हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, इन दोनों का फ़र्क है। जबकि ईएमएफ इनके दरमियान में है, वो इससे भी ज़्यादा है, ठीक हो गया। सो ईएमएफ द कॉज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। फिर सुन लें ईएमएफ का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यूँ है कि बैटरी के अंदर केमिकल फिल किया जाता है, वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये लिखा हमने, केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके नतीजे में क्या होगा, चार्जेस बैटरी के टर्मिनल से इजेक्ट होते हैं, वह एक टर्मिनल से बाहर निकलेंगे हायर टर्मिनल से और सर्किट में एंटर होंगे। मतलब इस बात का ये कि यहाँ कहीं पर रिएक्शन हुआ बैटरी के अंदर और ये चार्जेस यहाँ से मूव करके बैटरी के इस टर्मिनल पे पहुँचे और यहाँ से बाहर निकले। जैसे ही इस टर्मिनल से निकलेंगे तब वो ईएमएफ नहीं है, तब वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, वो वोल्टेज। जब तक वो बैटरी के अंदर हैं तब तक वो ईएमएफ है। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बैटरी के अंदर एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस की वजह क्या है, वो केमिकल फ्लूइड चार्जेस ने उसमें से भी पास करना है। वो वॉल ऑफ द बैटरी भी हो सकती है कि वो बैटरी की दीवार है जिसमें से चार्जेस ने गुजरना है। तो इस दौरान चार्जेस अपना पोटेंशियल लूज़ कर देते हैं और चार्जेस जब अपना पोटेंशियल लूज़ कर देते हैं, लूज़ करने के नतीजे में अब उनके पास उतनी एनर्जी नहीं रही जितनी बैटरी ने सप्लाई की। तो जैसे ही वो बैटरी से बाहर निकले हमने उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया, उस एनर्जी का नाम जो उनके पास रह गई। जबकि जब तक वो बैटरी के अंदर थे तब तक हमने उन्हें उसे नाम दिया ईएमएफ। और ईएमएफ को मेजर करना हो तो ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर ही यूज़ करते हैं। बट इन केस ऑफ EMF we use it in series combination, while in case of potential difference हम इसको मेजर करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। सो EMF इज इक्वल टू E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R। नेक्स्ट चीज़ अगर हम यहाँ से ये देखें कि वोल्टेज के केस में और EMF के केस में करंट की वैल्यू, करंट अगर हम यहाँ से लिखना चाहें करंट का फार्मूला, तो करंट का फार्मूला यहाँ से E के केस में कुछ यूँ आप लिख सकते हैं, I is equals to E over R plus R। ठीक होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस I is equal to E over R plus R। नेक्स्ट अब हमारा काम ये कि अब हम ये चेक करते हैं कि कैसे हम कोशिश करके करंट की वैल्यू को बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि अगर बैटरी की इस रेजिस्टेंस ने ये ज़्यादा हुई ना तो करंट की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी। डिनोमिनेटर आप बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो उस चीज़ को भी हमने कंट्रोल करना होता है। तो उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि जब बैटरी डिज़ाइन की जाए तो बैटरी डिज़ाइन करते वक्त हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम रेजिस्टेंस की वैल्यू हो।
ठीक है। देखो अगर कम से कम वैल्यू होगी तब हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर जिस तरह हमने वोल्टेज के लिए फार्मूला लिखा था V इज़ इक्वल टू E और ये IR उधर शिफ्ट कर दें -IR, तो वोल्टेज हमारे पास बहुत कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि IR जब बढ़ेगी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू तो वोल्टेज की वैल्यू उसी तरह कम होती जाएगी। एंड if in the circuit R is equals to R, then voltage will be equals to 0. अगर R और R आपस में इक्वल हो जाएं तो वोल्टेज 0 हो जाता है। सर्किट में जब करंट फ्लो करने की सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि R के इक्वल हो जाए तो यू कैन से दैट द करंट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। सो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम सर्किट के अंदर EMF की वैल्यू, R की वैल्यू को कम रखें। स्मॉल r जो बैटरी के अंदर हो वो कम ही होता है, और इस स्मॉल r के लिए हमने नाम रखा था इंटरनल रेजिस्टेंस। सो ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका यूनिट, तो यूनिट किसी सूरत न्यूटन नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए आपने फार्मूला लिखा था E इज इक्वल टू I इंटू R, करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो इसके लिए फार्मूला V इज इक्वल्स टू EMF इज इक्वल्स टू, इसका जो प्योर फॉर्म में फार्मूला होना चाहिए दैट शुड बी एनर्जी ओवर चार्ज, ठीक हो गया ना। EMF के लिए जो प्योर फॉर्म में फार्मूला है दैट इज़ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, के यूनिट चार्ज को बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई करती है दैट इज़ कॉल्ड EMF। सो एनर्जी का यूनिट जाउल, चार्ज का यूनिट कूलम, सो EMF का यूनिट हो गया जाउल पर कूलम, और जाउल पर कूलम इज इक्वल्स टू वोल्ट। सेम यही यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का भी है, लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट को एज सच यहाँ पर, वो भी वोल्ट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, EMF की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। EMF की वैल्यू क्यों ज़्यादा है? तो उसकी रीज़न ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करने वाली चीज़ EMF है, कि पोटेंशियल डिफरेंस तब तक सर्किट में क्रिएट नहीं होता जब तक EMF ना हो। EMF होगी तो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर EMF ना हो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। सो EMF इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, एज कम्पेयर टू पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट अब हम इस टॉपिक में जो दूसरे हिस्से में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम मैक्सिमम पावर आउटपुट गेन कर सकते हैं। मतलब हम सर्किट के अंदर किस तरह से चेंजेस करें कि हमें सर्किट से मिलने वाले जो रिजल्ट्स हों वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, ठीक है। इस टॉपिक को जहन में रखिएगा। इस टॉपिक को के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो पूछा जाता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए तो सबसे पहले जी डिफाइन करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज़ द रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू द चार्जेस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। नीचे आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें कि किस तरह से वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब चार्जेस को सप्लाई करती है बैटरी दैट इज़ कॉल्ड EMF। वो चार्जेस जब बैटरी के टर्मिनल से बाहर निकलते हैं देन दैट इज़ रेफर्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द हायर पोटेंशियल एंड द लोअर पोटेंशियल, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सो नेक्स्ट आपने इसके अंदर इसके फार्मूला डिस्कस करना है। फार्मूला डिस्कस करते वक्त I इज़ इक्वल टू E ओवर R प्लस R रीअरेंज करें। रीअरेंज करने पर E इज़ इक्वल टू I इंटू R प्लस R, I को मल्टीप्लाई कर दें, E इज़ इक्वल टू IR इन प्लस IR, और यहाँ से I इंटू R ये उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ से ये बात करें, यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि E विल ऑलवेज ग्रेटर देन V, और V के लिए भी बेशक फार्मूला लिख लें IR सब्ट्रैक्ट V इज़ इक्वल टू E माइनस IR। सो ये हमने ऊपर मेंशन पहले ही कर दिया था, EMF इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस।
फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर जी वाई ई एम एफ इज़, ये हेडिंग दें, ई एम एफ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ई एम एफ इज़ द कॉज वाइल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इट्स इफेक्ट। सो नीचे आप एक्सप्लेन करें कि ई एम एफ तब तक है जब तक चार्जेस बैटरी के अंदर हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट तब डेवलप होता है जब चार्जेस बैटरी से निकल के टर्मिनल्स पे पहुंच जाते हैं। हायर और लोअर टर्मिनल का जो डिफरेंस है दैट इज़ टर्म्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, while when the raw amount of energy that is supplied by battery to the charges is called EMF। और EMF ज़्यादा क्यों है? बिकॉज चार्जेस ने जब केमिकल और बैटरी की वॉल में से पास करना है तो इस पैसेज के दौरान वो अपनी एनर्जी को थोड़ा बहुत लूज़ करते हैं, और जब वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे तो इसके नतीजे में EMF हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा हो जाएगा।